नाज़रीन, यमन में अमरीकी बमबारी से हिरासती मरकज में कैद 68 यानी 68 अफ्रीकी तारकीन वतन जहां बहक दर्जनों जख्मी हो गए हैं। यमन हमलों में शामिल करोड़ों डॉलर का अमरीकी तैयारा समुद्र में गिरकर तबाह हो गया, जबकि ईरान की दिफाई ताकत का जायजा मुमकिना जंग की सूरत में ईरान की मजबूत पोजीशन हो गई। मिस्र और इसराइल के दरमियान गजा में जंगबंदी पर इत्तफाक जराए यह दावा कर रहे हैं। अमरीका यमन में करोड़ों डॉलर मालियत के ड्रोन तैयारों से महरूम हो गया। अमरीका बहरा अहमर में F-18 लड़ाका तैयारे से हाथ धो बैठा। नेतन्याहू का बैरूत पर हमले का मकसद ईरान अमरीका मुज़ाकरात को सबूताज करना है, लबनानी अखबार ने यह दावा किया, जबकि 5 लाख अमरीकी काबिल सिहोनी रियासत में क्या कर रहे हैं। अमरीकी इसराइली फौज के गजा पर हमले, 5 बच्चों समेत 44 फलस्तीनी शहीद हो गए। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, यमन में हौसियों के जेरे कंट्रोल हिरासती मरकज पर अमरीकी फजाई हमले में कम से कम 68 अफ्रीकी तारकीन वतन जाँ बहक हो गए हैं। इस हवाले से यमनी हौसियों के अल मसीरा टीवी ने खबर दी है कि सूबा सादा के मरकज पर बमबारी के नतीजे में मजीद 47 तारकीन वतन जख्मी हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर की हालत तशवीशनाक है। अल मसीरा ने ग्राफिक फुटेज पोस्ट की, जिसमें तबाहशुदा इमारत के मलबे में ढकी हुई मुतअद्दिद लाशों को दिखाया गया है। जबकि नाज़रीन, ईरान मगरबी एशिया में अहम और मजबूत दिफाई ताकत होने के अलावा आलमी और एशियाई सतह पर ताकतवर ममालिक की दर्जाबंदी में नुमाया मकाम रखता है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के एक नए दौर के आगाज से कबल सिहोनी हुक्काम की जानिब से ईरान के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मासूम बच्चों के तारीखी कत्लेआम और इंसानियत के खिलाफ नंगी जारियत की तारीख रखने वाला इसराइल अब ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की धमकियां देकर कशीदगी को हवा दे रहा है। ऐसे में यह सवाल फितरी तौर पर अवाम और माहिरीन के जहनों में उभरता है कि क्या इसराइल वाकई ईरान की दिफाई और जौहरी बुनियादी तंसीबात को तबाह करने की सलाहियत रखता है, और अगर वो ऐसा खतरनाक कदम उठाए तो ईरान की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आएगा। यह मसला न सिर्फ दोनों फरीकैन की अस्करी सलाहियतों की बारीक बीनी से जायजे का मुतकाजी है, बल्कि ईरान की स्ट्रैटेजिक तैयारी और मुमकिना जवाबी कार्रवाई की अहमियत को भी उजागर करता है। ईरान मगरबी एशिया में एक मजबूत फौजी ताकत होने के साथ साथ आलमी सतह पर अस्करी ताकत की फहरिस्त में काबिल जिक्र मकाम पर फाइज है। पाबंदी और निस्बतन कम दिफाई बजट के बावजूद ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी, मकामी दिफाई सनत और मुनफरिद स्ट्रैटेजिक मकाम के जरिए खित्ते में एक अहम फौजी ताकत के तौर पर उभरा है। इस रिपोर्ट में आलमी और एशियाई ममालिक के दरमियान ईरान की दिफाई पोजीशन और इस अस्करी ताकत का तफसीली जायजा पेश किया गया है। अमरीकी तहकीकाती इदारा ग्लोबल फायर पावर, जो हर साल दुनिया के ममालिक की फौजी ताकत का मवाजना और दर्जाबंदी करता है, उसने अपनी 2023 की रिपोर्ट में ईरान को मगरबी एशिया की नुमाया अस्करी ताकतों में शुमार किया था, और अब यह दर्जाबंदी उसकी जानिब से बरकरार रखी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान न सिर्फ सिहोनी हुकूमत बल्कि सऊदी अरब जैसे ममालिक के मुकाबले में भी बरतर मकाम रखता है। इस्लामी जमहूरी ईरान को एशिया की 7वीं बड़ी अस्करी ताकत करार दिया गया है, जबकि रूस, चीन और भारत बिल तरतीब पहले 3 मकामात पर फाइज हैं। तहकीकात से यह बात सामने आई है कि मज़कूरा ममालिक खित्ते में सबसे ज्यादा हथियार बनाने और खरीदने वाले मुल्कों में शामिल हैं और अपनी अस्करी कुव्वत को बुनियादी तौर पर असलहे के ज़खायर पर कायम रखते हैं। मिसाल के तौर पर इसी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का दिफाई बजट आज से चंद साल पहले तक 56 अरब डॉलर था, जबकि भारत का दिफाई बजट उसी साल 61 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। गुज़िश्ता साल इसराइली काबीना ने 2025 के दिफाई बजट की मंजूरी दी, जिसमें जंगी अखराजात पूरे करने के लिए टैक्सों में इजाफा और दीगर शोबों में कटौतियां शामिल हैं। यह बजट, जो गजा के खिलाफ जारी जंग के अखराजात पूरे करने के लिए तैयार किया गया है, एक ऐसी जंग में खर्च करने के लिए है जिसका इंजाम अभी वाज़ेह नहीं और जिसके खात्मे के लिए इसराइल में सड़कों पर मुजाहरे जारी हैं। सिहोनी हुकूमत ने मजबूर होकर अपने दिफाई अखराजात में अरबों शैकल का इजाफा किया है ताकि गजा और लबनान के खिलाफ जंग के अखराजात पूरे किए जा सकें, जबकि इस दौरान अफरादी कुव्वत की कमी के बायस इसराइली मईशत को शदीद धचका लगा है। वजीर खजाना बजालिल स्मोट्रिच ने इस मौके पर अपने बयान में कहा कि 2025 के बजट का बुनियादी मकसद मुल्क की सलामती को बरकरार रखना, तमाम महाजों पर फतह हासिल करना और साथ ही इसराइली मौशी ताकत को महफूज रखना है। स्मोट्रिच ने ऐलान किया था कि अगरचे 2025 में फौजी अखराजात 102 अरब शैकल तक पहुंच जाएंगे, तहम फौजी बजट में मजीद इजाफे के लिए
दरवाजे बंद नहीं किए जाएंगे। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर यार लापैद ने इस बजट पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि यह बजट हर इसराइली खानदान पर सालाना 20,000 शैकल का इजाफी माली बोझ डालेगा। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि यह बजट नेतन्याहू की इंतहाई दाएं बाजू की इत्तेहादी जमातों खुसूसन हरीदी गिरोहों के माली मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देता है, जबकि आम से होनी आवाम की मौशी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है। ईरान की अस्करी ताकत की दर्जाबंदी कई अवामिल पर मुनहसर है, जिनमें फौजियों की तादाद, दिफाई बजट, फौजी साजो सामान, टेक्नोलॉजी की सलाहियत, दिफाई सनत की पेशरफ्त, स्ट्रेटेजिक महल वक़ू और ऑपरेशनल सलाहियतें शामिल हैं। मुख्तलिफ ज़राए बिलखसूस ग्लोबल फायर पावर जैसे इदारों की रिपोर्ट्स और मौजूदा सियासी और इक़्तिसादी हालात की बुनियाद पर ईरान की अस्करी पोजीशन का मजमूई तौर पर जायजा लिया जा सकता है। दुनिया में ईरान की अस्करी दर्जाबंदी के हवाले से बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान दुनिया की फौजी ताकतों में 13वें से 15वीं पोजीशन ये वो अपने पास रखता है। यह दर्जाबंदी मुख्तलिफ मयारात पर मबनी है। अफरादी कुव्वत की बात करें तो ईरान की फाल फौजी कुव्वत मुल्क की आबादी का तकरीबन 0.5 से 1.5% बनती है, जबकि तकरीबन 4 लाख रिजर्व फौजी मौजूद हैं, जो कि ईरान की बड़ी अस्करी सलाहियतों में से एक है। जबकि फौजी साजो सामान की बात करें तो ईरान के पास टैंकों, तोपखानों, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों, आबदोजों और फजाई बेड़े समेत वसी किस्म का फौजी साजो सामान मौजूद है। मिसाइल सलाहियत की बात करें तो ईरान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की तैयारी और लॉन्चिंग के हवाले से दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में शुमार होता है, जो उसकी दिफाई बरतरी का अहम अंसर है। जबकि मकामी दिफाई सनत की बात करें तो बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने अपनी मकामी दिफाई सनत को तरक्की दी है और मुख्तलिफ फौजी साजो सामान की अंदरूनी मुल्क तैयारी में नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं, जिनसे इसकी खुद नसारी बढ़ी है। स्ट्रेटेजिक महल वक़ू की बात करें तो मगरबी एशिया में ईरान का जोग्राफियाई महल वक़ू और आबनाए हरमज़ पर इसका कंट्रोल उसे खित्ते में स्ट्रेटेजिक अस्करी बरतरी फराहम करता है। दिफाई बजट की बात करें तो ईरान का दिफाई बजट अमेरिका, चीन या रूस जैसे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। यह कमी इक़्तिसादी पाबंदियों और दाखिली माली मुश्किलात का नतीजा है। इस हवाले से किसी सूरत इन आलमी ताकतों के बेतहाशा फौजी अखराजात से मवाजना नहीं किया जा सकता। एशियाई सतह पर ईरान की अस्करी ताकत की दर्जाबंदी एशिया में ईरान अमूमन अस्करी ताकत के लिहाज से 6 से 8वें नंबर के दरमियान शुमार होता है। यह दर्जाबंदी इस अमर की निशानदेही करती है कि ईरान खित्ते में एक नुमायां फौजी ताकत है, अगरचे चीन, भारत और रूस जैसे ममालिक के मुकाबले में इसकी पोजीशन निस्बतन कम है, लेकिन जिनसे इनका मुकाबला है इसराइल, उसके मुताबिक इसने अपने आप को भरपूर तैयार किया हुआ है। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े और मतनू मिसाइल ज़खायर हैं। आबनाए हरमज़ पर कंट्रोल और कैस्पियन सी और खलीज फारस तक रसाई, मकामी दिफाई सनत मौजूद है, जिसने इस आलमी और इलाकाई सतह पर दिफाई ताकत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। ईरान के पास मुतअद्दिद दिफाई और हिफाजती इदारे मौजूद हैं, जिनमें फौज, सिपा, पासदारान इनकलाब, इस्लामी वजारत दिफा और अवामी रजाकार फोर्स शामिल है, जो हंगामी हालात में भरपूर किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। तमाम तरह आदत-ओ-शुमार और बैनुल-अक़वामी माहिरीन और आलमी रहनुमाओं के एतराज़ात और एतराफ़ात के मुताबिक ईरान मगरबी एशिया और दुनिया की एक अहम फौजी कुव्वत बन चुका है। खुसूसन मिसाइल ताकत और स्ट्रेटेजिक महल वक़ू जैसी खुसूसियात ने ईरान को आलमी सतह पर फैसलाकुन मुल्क बनाने की सतह पर पहुंचाया है। जबकि नाज़रीन, जो इसका खित्ते में सबसे बड़ा दुश्मन है वो इसराइल है। अब इसराइल के साथ इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें ड्रोन और ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो ये बता चुका है कि हमारे ये ड्रोन और मिसाइल तुम तक पहुंच सकते हैं, और ईरान को खतरा भी सिर्फ इसराइल से ही है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो इसराइल के थ्रू करेगा, क्योंकि वो उसकी प्रॉक्सी बन के इस खित्ते में काम कर रही है। जबकि इसराइल और मिस्र के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में फरीकैन ने गजा में तवील उल मुद्दती जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। मगरबी ज़राए इब्लाग ने इतला दी है कि कायरा में इसराइल और मिस्र के सिक्योरिटी इदारों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई है और फरीकैन ने गजा में तवील उल मुद्दती जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। 2 मिस्री सिक्योरिटी अहदेदारों ने गैर मुल्की खबरसां एजेंसी को बताया कि कायरा में जारी मुज़ाकरात में गजा की सूरत हाल पर काबिल जिक्र पेशरफ्त हुई है। मज़कूरा ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान कई अमूर पर मुआहिदे तय पाए हैं, जिनमें गजा में तवील मुद्दती जंगबंदी का क़याम भी शामिल है। यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब सिहोनी हुकूमत के वजीर बराए स्ट्रेटेजिक अमूर रान दरमर की क़यादत में एक इसराइली वफ़द ने आज कायरा में मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबरा हसन महमूद रशाद से मुलाकात की। चंद रोज़ कबल हमास का एक वफ़द भी कायरा आया था और गजा में पायदार अमन और जंगबंदी के हवाले से बातचीत की थी। मिस्र और कतर की जानिब से गजा में जारी कशीदगी के खात्मे और अमन की बहाली के लिए कोशिशें की जा रही हैं। एक लबनानी अखबार ने बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके पर सिहोनी हमले को नेतन्याहू के ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का सरोताज करने की कोशिश का हिस्सा करार दिया।
लबनानी रोजनामे ने एक आला सतही जरिए के हवाले से दावा किया है कि गुज़श्ता रोज बैरूत के मज़ाफ़ात में सुहोनी हमला 2 अहदाफ को सामने रखकर किया गया। पहला, लबनान पर नई जंगी शराइत मुसल्लत करना, जबकि दूसरा मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात को हर मुमकिन हद तक नाकाम बनाना है। रोजनामा जमहूरी ने मज़कूरा जरिए के हवाले से मजीद लिखा कि इसराइल ने बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके के रिहायशी मकानात को निशाना बनाया। लबनानी अखबार ने मजीद दावा किया कि मौसूला इतलात से जाहिर होता है कि इसराइल का बैरूत के मज़ाफ़ात पर हमले का मकसद अमरीका ईरान मुज़ाकरात को सबूताज करना है। अखबार के मुताबिक नेतन्याहू गजा जंग के अहदाफ में नाकामी के बायस पैदा होने वाले अंदरूनी बहरान और सेहोनी आबादकारों के मुजाहिरों के दबाव से बचने के लिए जंग जारी रखना चाहते हैं ताकि अदालती मवाक़ज़े को ताख़ीरी हरबों से टाल सके। जबकि सरकारी अंदाजों के मुताबिक 5 लाख से ज़ायद अमरीकी मुख्तलिफ मकासद के लिए मकबूजा इलाकों में मौजूद हैं, जिनमें फ़ौजी खिदमात भी शामिल हैं। गुज़श्ता 22 मार्च को मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सिफारत खाने ने इसराइल और मगरबी किनारे की बस्तियों में दोबारा शुरू होने वाले वसी एहतजाजी मुजाहिरों की जानिब इशारा करते हुए वहाँ मुकीम अमरीकी शहरियों को सिक्योरिटी की सूरत हाल के बिगड़ने पर खबरदार किया। मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सिफारत खाने ने इसराइल में मुकीम अमरीकियों को मुतनब्बे किया कि वो अपनी ज़ाती सिक्योरिटी के हवाले से मज़ीद एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, जैसे कि बड़े इज्तमात और मुजाहिरों से दूर रहना और रॉकेट मिसाइल या ड्रोन हमले की सूरत में ख़तरे के सायरन बजने पर करीबी पनाहगाह के क़याम से या मकाम से बाखबर होना। यह पहला मौका नहीं कि अमरीकी सिफारत खाने ने इसराइल में मुकीम अमरीकियों को खबरदार किया हो, बल्कि ऐसी वार्निंग्स मामूल बन चुकी हैं। ताम इस बार की वार्निंग की अहमियत इसलिए ज़्यादा थी कि यह ऐसी सूरत हाल में दी गई जब मकबूजा इलाकों की सिक्योरिटी सूरत हाल नहायत पेचीदा और तेज़ी से बदलती हुई है, ख़ास तौर पर जबकि 5 लाख से ज़ायद अमरीकी शहरी मुस्तकिल तौर पर मकबूजा इलाकों में मुकीम है। और ये वार्निंग्स इस वजह से भी हैं कि पिछले दिनों के अंदर कुछ मिसाइल हमले इसराइल तक पहुंचे हैं, इसराइल के अंदर पहुंचे हैं, जबकि यमन के हौसियों ने अमेरिका की कमर तोड़ रखी है। एक अमेरिकी अहदेदार ने पीर के रोज़ ईरान में बताया था कि यमन में मार्च के वक्त से अब तक अमेरिकी फ़ौज के MQ-9 रैपर मॉडल के 7 ड्रोन तैयारे तबाह हो चुके हैं और ये ड्रोन तैयारे ज़मीन से काफ़ी बुलंद फ़ज़ा में प्रवास करते हैं और ये जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि गजा में इसराइली बर्बरियत की बात करें तो गजा में इसराइली जारियत का सिलसिला जारी है, जिसमें गजा पर ड्रोन हमले के नतीजे में 5 बच्चे शहीद हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक गजा में सुबह से जारी हमलों में 44 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नाज़रीन, ये मशरक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।